आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमसे पूछा गया है कि वेलेस चार्ट पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं वेलेस चार्ट के बारे में। वेलेस चार्ट क्या होता है? वेलेस चार्ट, ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। डार्विन की व्याख्या को बाद में वेलेस ने एक चार्ट द्वारा समझाया। ठीक है, वेलेस ने एक चार्ट द्वारा समझाया जिसे हम वेलेस चार्ट कहते हैं, वेलेस चार्ट कहते हैं। ठीक है, वेलेस चार्ट कहते हैं। इसे एक बार और समझते हैं। डार्विन की व्याख्या को बाद में वेलेस ने एक चार्ट द्वारा समझाया जिसे हम वेलेस चार्ट कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आइए बात करते हैं वेलेस चार्ट के बारे में। देखते हैं वेलेस चार्ट क्या है। ठीक है, वेलेस चार्ट देखते हैं इसमें क्या है। पहला है दृष्टिगोचर एवं प्रमाणित प्राकृतिक। ठीक है, और इनसे निकलने वाले निष्कर्ष। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है? इसका भी पहला पार्ट है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। ठीक है, इसे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हम कह सकते हैं प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। इसका सेकंड पॉइंट है फिर भी प्रत्येक जीव जाति की स्थायी मात्रा। जब कोई जीव वयस्क होता है तो प्रत्येक जीव में प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है और कई जीव वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक जीव जाति में स्थायी मात्रा होती है। ठीक है, इसे हम जीवन का संघर्ष भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हर कोई जीव संतान उत्पन्न नहीं करता तथा वह वयस्क भी नहीं हो पाता, वह अपने जीवन काल में पहले ही मर जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट में दिया हुआ है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक जाति में वास स्थान तथा भोजन और संगत साथी को लेकर विभिन्न संघर्ष चलते रहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट है विभिन्नताएं तथा इनकी वंशागति। ठीक है, जुड़वा बच्चों को छोड़कर और सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वे एक ही माता पिता की संतानें हों। ये विभिन्नताएं उनमें अपने माता पिता के द्वारा आती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं योग्यतम की अतिजीवित या प्राकृतिक चयन। ठीक है, अब देखते हैं जो नई संतान उत्पन्न होती हैं वे सभी ही जीवित नहीं रहती, उनमें से कुछ तो मर जाती हैं तथा कुछ ही जीवित रह पाती हैं। ठीक है, इसे हम योग्यतम की अतिजीविता कहते हैं या प्राकृतिक चयन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं गै पार्ट में दिया हुआ है योग्यतम की अतिजीविता। इसका गै पार्ट का पहला पार्ट है योग्यतम की अतिजीविता। सभी जीवों में अपनी रक्षा करने की क्षमता पाई जाती है, जैसे रोगाणु, जीवाणु तथा अन्य जीवों से सुरक्षा करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसे हम योग्यतम की अतिजीविता कहते हैं। जो इस प्रकार अपने जीवन की रक्षा कर पाता है वही जीव जिंदा रह पाता है, अन्यथा वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है वातावरणीय प्रभाव में परिवर्तन। पृथ्वी पर वातावरण के प्रभाव में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी पर वातावरण के प्रभाव में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके फलस्वरूप जीवों के शरीर में भी निरंतर परिवर्तन होना चाहिए। जिन जीवों के शरीर में वातावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वह जीवित रह पाते हैं, और जो अपने शरीर को परिवर्तित नहीं कर पाते वह मर जाते हैं, उनकी जाति नष्ट हो जाती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन एवं संरचनात्मक। कई बार प्रकृति भी यह तय करती है कि कौन से प्राणी जीवित रहेगा और कौन नहीं। ठीक है, इसका अगला पार्ट है रूपांतरण के फलस्वरूप नई नई
जीव जातियों की उत्पत्ति। जब कई बार वातावरण के अनुसार जीवों में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार कई नई जातियों का विकास होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।